गुजरात विधानसभा में जो बहुजन समाज पार्टी है उनके प्रत्याशी भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ सुरेश सोनवाले जी हैं। सुरेश जी, आपका स्वागत है। किस तरह से आप देखते हैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी है उधना विधानसभा से, क्या कहना चाहेंगे? उधना सभा ये मजदूरों की सभा है, ये गरीबों की सभा है, कामदारों की सभा है। SC ST OBC माइनॉरिटी लोगों की संख्या 75% है। और ये जो लड़ाई है ये अमीर और गरीब के बीच है। हमारे सामने जो कैंडिडेट है वो बंगले में रहते हैं, महलों में रहते हैं वेसू में, और चुनाव लड़ने आते हैं गरीबों की बस्ती में। हम रहते हैं गरीबों की बस्ती में, ताकि हमारे को हराने के लिए पैसा खर्च कर मूढ़ेवादी अर्थव्यवस्था के लोग BJP कांग्रेस से हमारे सामने बाहर के कैंडिडेट खड़े किए हैं। और जनता ने तय किया है कि बाहर के उम्मीदवार को वो मत देंगे नहीं। स्थानिक उम्मीदवार जो है सुरेश भाई सोनवणे उनके साथ रहता है, प्रेमनगर झुपड़पट्टी वसाहत में रहता है, गरीबों के साथ है, कामदारों के नेता है, माजी काउंसिलर है और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है। इसलिए स्थानिक को मत देने का अधिकार मतदाताओं ने नक्की किया है। आप भीमनगर पहुंचे हैं, भीमनगर में आपने बाबा साहब को फूल भी अर्पित किए, क्या कहना चाहेंगे भीमनगर? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा है कि मांगने से मिलता है भीख और लड़ने से मिलता है अधिकार। हमने कांग्रेस से टिकट मांगा था, पर कांग्रेस पार्टी ने पैसे वाली पार्टी को टिकट दिया, टिकट को खरीद बेचा गया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को जिंदा रखने के लिए मांगने से मिलता है भीख और लड़ने से मिलता है अधिकार। वोट हमारा और राज तुम्हारा अब ये नहीं चलेगा। ये कांशीराम जी की वाणी को सत्य करने के लिए हम ये विधानसभा से लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने शासन किया उस तरह के शासन की गुजरात में भी जरूरत है? 110% जरूरत है। यहाँ 27 साल से BJP RSS की सरकार है जो संविधान को तोड़ना चाहती है। गरीब के बजाय, मजदूर के बजाय उसको गुलाम बनाना चाहती है। या जो फैक्ट्रियाँ है वहाँ फैक्ट्री कानून के बजाय बंधुआ लेबर एक्ट चल रहा है, या किसी प्रकार का सम्मान लोगों को नहीं है। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले को जेल में डाल दिया जाता है। कोई काम करेगा सरकार के विरुद्ध उसको पासा मिसा तड़ीपार किया जाता है, ताकि ये लोग एक प्रकार की हिटलरशाही पूरे गुजरात में चला रहे हैं। और भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण आपने देखा होगा, बोरबी का जो पुल गिर गया, झूलता हुआ पुल, यही घटना जब पश्चिम बंगाल में हुई तो मोदी जी कह रहे थे, दीदी ओ दीदी तुम्हारे पश्चिम बंगाल में क्या भ्रष्टाचार है, पुल गिर जाते हैं। आज जनता कह रहे गुजरात की, तो मोदी साहब ओ भूपेंद्र भाई पटेल मुख्यमंत्री साहब, क्या भ्रष्टाचार लगा दिया आप लोगों ने कि 135 लोग पुल पे मर रहे हैं और आप जश्न मना रहे हैं। तो ये लोगों को गुजरात की जनता जान गई है और आने वाले 1 दिसंबर को हाथी के निशान पर मोहर लगाने का निर्णय यहाँ के मजदूर, कामदार, बहुजन समाज, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने किया है। जिस तरह की चीजें हैं उधना विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है आपको? सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ के रेसिडेंट का, झुपड़पट्टी स्लम स्तर का। दूसरा मुद्दा एजुकेशन का। यहाँ के स्कूल में कुछ स्कूल तो है मगर टीचर नहीं है। एक ही स्कूल में 50-100 बच्चों में केवल 1 टीचर पढ़ाता है। आप विचार करो कैसे पढ़ेंगे बच्चे लोग। अरे जानवरों के लिए भी 2 लोग रखते हैं। यहाँ स्कूल में 1 टीचर है जाकि कोई बच्चा पढ़ न सके। जी बिल्कुल। तो बाबा साहब का सपना था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? हम यहाँ स्कूल, कॉलेज और जो भी बुनियादी सुविधा है उनके लिए काम करेंगे। जिस तरह से आप बसपा के प्रत्याशी हैं, क्या आपकी कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश से कोई नेतृत्व से भी प्रचार करने के लिए आए? आप इस तरह अभी हमारी बहन मायावती जैसे बात हुई है, 27 तारीख को वो गुजरात आने वाली है। शायद 25 या 26 गुजरात में आने का उनके मनसा है। कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी आए, उनके साथ हमारे सतीश कुमार मिश्रा जी आए और बड़े बड़े लीडर आके प्रचार करें, ताकि ये 27 साल की सरकार को यहाँ से नष्ट कर सके। जी बिल्कुल। गुजरात में बात करें, कहा जा रहा गुजरात में जो लड़ाई है वो अभी पहले जहां कांग्रेस और BJP के बीच हुआ करती थी, और इस बार जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी और सिर्फ BJP के बीच बताई जा रही है। BSP का इस सीन भी नहीं है, तो इस पे आपका क्या कहना है? आम आदमी पार्टी लेके क्या बोलेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी भी मुझे लगता है कि BJP की दूसरी टीम है, सेकंड टीम लोग बोलते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण हमने वहाँ देखा है दिल्ली में। हमारे गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने कुछ प्रतिज्ञा ली तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। राजेंद्र पाल गौतम। तो क्या केजरीवाल का दोहरापन दिखता है कि उनसे इस्तीफा ले लिया, सत्येंद्र जैन से इस्तीफा नहीं लिया? यही बात है, ये दोगले लोग हैं। कहने और करने में बहुत फर्क है। चाहे मोदी जी हो या केजरीवाल हो, एक ही सिक्के के 2 बाजू है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी की कुछ पार्टी यहाँ चलेगी। जी। मेरा और
सवाल था, हम लोग इतना अभी गुजरात घूम के आए, हम लोगों ने इतने शहर में गए, लेकिन पूरा फीका सा हम लोगों को लगा। कोई एक भी रैली या हम लोगों को प्रचार इस तरह का नहीं दिखा। आपका जो प्रचार था वो एकदम सबसे अलग, इतनी बड़ी रैली लेकर के और इस तरह से जो आपने यूपी बिहार स्टाइल में जो आप प्रचार कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं और जमीन से जुड़े हुए लोगों को उत्साह रहता है कि हमारा कोई नुमाइंदा है, हमारे दुख दर्द को समझे, हमारे सवाल को विधानसभा में रखे। आज महाराष्ट्र से, बिहार से, गुजरात से, यूपी से जो लोग आते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनको जाति का दाखला नहीं मिलता है। अगर हम जीत के जाएंगे तो सबसे पहले उनको जाति का प्रमाण पत्र देंगे ताकि शिक्षा में, अनामत में, एजुकेशन का लाभ मिले। इसलिए लोगों में उत्साह है। मजदूरों को लगता है कि सूरज सोना जीतेगा तो कामदार कायदा में बदलाव लाएगा। झुपड़ावासियों को लगता है कि ये पक्के मकान बनाएगा, स्कूल कॉलेज बनाएगा और कायदा व्यवस्था के लिए लोगों को काम करेगा। गली गली में, घर घर या दारू के अड्डे चलते हैं। लोगों को लगता है कि सूरज भाई के आने से दारू का अड्डा, लेकिन शराबबंदी की बात, शराबबंदी यहाँ पर शुरू है, मगर गली गली शराब बिकती है। चलो अभी दिला देते हो आपको जो मांगते हो। चलो जी। तो ये थे सुरेश सोनवणे जो उधना विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनकी कोशिश है कि बसपा के प्रत्याशी को यहाँ की पब्लिक मौका देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनबीटी से बात करने के लिए। आप देखते रहिए तमाम और अपडेट्स गुजरात चुनाव के लिए, बने रहिए एनबीटी के साथ।